हेलो दोस्तों, आज फंगल इन्फेक्शन यानी दाद खाज खुजली, इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा कि कैसे होता है, क्यों होता है, इसके होने के कारण क्या हैं, आप इसको दोबारा होने से कैसे बच सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप। दाद को पहचानना आना बहुत ज़रूरी है। दाद के लक्षण क्या होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपको जब खुजली चलती है तो आप किसी दोस्त की सलाह पर, किसी रिश्तेदार की सलाह पर, या आप सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं और केमिस्ट को कहते हैं कि उसको कोई दाद की क्रीम दे दीजिए। तो जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जाने वाली कुछ कॉमन क्रीम्स होती हैं, जो केमिस्ट होता है वो क्रीम उठाकर आपको दे देता है। उन क्रीम्स में 3 से 4 दवाइयाँ होती हैं। उसमें एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है, उसमें एंटी फंगल मेडिसिन होती है, और जो सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाती है, आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती है, वो एंटी एलर्जिक स्टेरॉइड होता है। और ये जो स्टेरॉइड होता है ये बहुत ही पावरफुल होता है। तो ये जो इस टाइप की क्रीम्स होती हैं ये एलर्जी के कारण स्किन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए होती हैं, ये दाद के लिए बिल्कुल भी नहीं होती हैं। लेकिन मोस्टली लोग इस टाइप की क्रीम्स का यूज़ दाद में करते हैं। तो ये काम कैसे करती है इस टाइप की क्रीम्स? तो इसमें जो स्टेरॉइड होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और जब इसको हम दाद वाली स्किन पर लगाते हैं तो ये वहाँ की स्किन की इम्यूनिटी को वीक कर देता है, और जिसके कारण जो दाद होता है वो बैठ जाता है, दाद जो होता है वो दब जाता है, ठीक नहीं होता है। तो इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो हम पहचानेंगे कैसे कि जो हम क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो स्टेरॉइडल क्रीम है कि नहीं है। इसको पहचानना आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पहचानेंगे नहीं तो इसका उपयोग करते रहेंगे और आपका दाद बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो ऐसी जो क्रीम्स हैं इनको पहचानने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि ऐसी जो क्रीम्स होती हैं इनके नाम के आगे या नाम के पीछे डर्म लगा रहता है। बहुत सी क्रीम से, मैं किसी क्रीम का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप किसी भी क्रीम के आगे डर्म देखिए, उसके नाम के आगे या उसके नाम के पीछे डर्म देखिए, तो समझ जाइए कि ये स्टेरॉइडल क्रीम है, कि ऐसी क्रीम्स में स्टेरॉइड है। दूसरा, अगर नाम के आगे जी लगा हुआ है, नाम के आगे GM लगा हुआ है, नाम के आगे N लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि ये स्टेरॉइड क्रीम है। दूसरा तरीका, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जब आप उस क्रीम को पढ़ेंगे तो उसमें आपको 3 से 4 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। उसमें आपको नियोमाइसिन या जेंटामाइसिन एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट देखने को मिलेगा। उसमें आपको माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, एंटी फंगल कंपोनेंट देखने को मिलेगा। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है स्टेरॉइड, वो उसमें आपको बेटामेथासोन, बैक्लोमेथासोन या क्लोबेटासोल आपको उसमें देखने को मिलेगा, या और भी स्टेरॉइडल कंपोनेंट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप पहचानेंगे इसको। अगर मार्केट से आप 200 तरह की क्रीम्स भी लेते हैं तो उन क्रीम्स में यही कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप आसानी से पहचान जाएंगे कि आपने जो क्रीम ली है, आपने जो ट्यूब ली है वो स्टेरॉइडल ट्यूब है, जिसका यूज़ आपको दांत में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तीसरा तरीका पहचानने का, इसको यूज़ करने के बाद आपको पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा कि ये स्टेरॉइड क्रीम है। इसमें जो स्टेरॉइड होता है वो बहुत पावरफुल होता है। इसमें एलर्जी को दबाने की कैपेसिटी होती है, पावर होती है। तो अगर आपकी स्किन में कोई एलर्जिक इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, अगर कोई एलर्जी, तो इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं वो एलर्जिक इन्फेक्शन के लिए होती हैं।
इसको दांत में आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जब आप इसको दांत में यूज़ करते हैं तो इसका जो स्टेरॉइड होता है वो उस जगह की स्किन को वीक करके, उसकी इम्यूनिटी को वीक करके जो दांत होता है उसको दबा देता है। उसके बाद जैसे ही आप इस क्रीम को लगाना छोड़ते हैं, आपका जो दाद होता है वो फिर से हो जाता है। तो जब आप क्रीम को लगाना छोड़ते हैं, ऐसी ट्यूब्स को लगाना छोड़ते हैं और आपका दाद फिर से हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने क्रीम को लगाना बंद कर दिया है इसलिए दाद दोबारा से हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिर आप क्या करते हैं, अगर आपका क्रीम बचा हुआ है तो आप वही क्रीम लगाने लग जाते हैं, या ख़त्म हो गया है तो आप मार्केट जाकर वही सेम क्रीम लाते हैं और उसको फिर से लगाना शुरू कर देते हैं। जब आप उसको फिर से लगाना शुरू कर देते हैं तो आपका जो दाद होता है वो फिर से दब जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसको लगाना छोड़ते हैं आपका दाद और भी बुरी तरीके से फैल चुका होता है। अगर छोटा सा सर्कल बना होता है तो वो बड़ा सा सर्कल हो जाता है, उसमें दाने जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जितनी खुजली पहले हो रही थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप जितनी बार इसको लगाना छोड़ते हैं आपका दाद उतना ही ज़्यादा फैलता है। तो इस प्रकार की क्रीम्स को आप जितना यूज़ करेंगे आपका दाद उतना ही फैलेगा, ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर आप जब थक हार कर परेशान होकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक वो जो ट्यूब होती है आपकी चमड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुकी होती है। इसलिए ऐसी क्रीम को पहचानना सीखें और ऐसी क्रीम्स का यूज़ ना करें। दूसरी तरीके की जो दवाइयाँ आप लोग लेते हैं दांत के लिए वो किसी के रिकमेंडेशन से लेते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई एंटी फंगल दवाई नहीं होती है, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे सैलिसाइक्लिक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड होता है और भी इसी तरह के कॉमन केमिकल्स होते हैं जो बिल्कुल भी एंटी फंगल नहीं होते हैं। ये आपके दांत पर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को एक देसी जुगाड़ की तरह ले लिया गया है। जैसे भारत में हर चीज़ के लिए जुगाड़ होता है, तो ऐसे केमिकल्स का यूज़ देसी जुगाड़ की तरह किया जाता है और आप उसको लाते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो जब इसका यूज़ करते हैं इस तरह के केमिकल्स का, तो होता क्या है कि वो आपकी स्किन को जला देता है। मान लीजिए किसी के चेहरे पर दाग हो गया है और आपने उसका यूज़ किया, तो आप उसका यूज़ करते हैं तो वो स्किन को जला देता है, लेकिन दाग उससे बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। बाद में ये दाग तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस केमिकल की वजह से आपके चेहरे पर जो निशान बना हुआ है बहुत मुश्किल है कि वो निशान आपके चेहरे से हटेगा। बहुत कम चांस हैं कि वो निशान हट पाएगा वहाँ से, दाग तो बाद में ठीक हो जाएगा। जब ऐसे केमिकल्स का यूज़ आप करते हैं तो आपकी स्किन बहुत बुरी तरीके से जल जाती है। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो डॉक्टर के लिए भी पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है कि वो दांत के लक्षण हैं या कुछ और है, क्योंकि जो स्किन होती है वो बुरी तरीके से जल चुकी होती है और जो लक्षण होते हैं वो भी पूरी तरीके से बदल चुके होते हैं। तो इसके कारण जो दांत का ट्रीटमेंट है उसकी अवधि भी बढ़ती है और जो दांत की लागत है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसी क्रीम्स का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, उनको पहचानना आना चाहिए। ऐसे केमिकल्स का भी यूज़ ना करें, वरना उसका आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अगर ऐसी आपको समस्या दिखती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, और अगर शुरुआत में ही आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके परामर्श के अनुसार आप दवाई लेते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को ऐसी समस्या है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जितने दिन का ट्रीटमेंट बोले उतने दिन का ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने 3 महीने के लिए कहा, आपने 1 महीने तक वो दवाई ली, आपको आराम मिल गया, आपने दवाई छोड़ दी, तो आप जैसे ही दवाई लेना बंद करेंगे आपको दांत फिर से हो जाएगा, आपका दांत कभी भी सही नहीं होगा। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है, वरना आप कैसी भी दवाई ले लीजिए आपका दांत जो है वो सही नहीं होगा। आपको इसमें बहुत साफ सफाई का ध्यान रखना है। आपको याद रखना है कि आपको पसीना ना इकट्ठा हो। अगर पसीना निकलेगा तो दांत ठीक होने के चांसेस कम हैं। आपको दूसरों के कपड़े यूज़ नहीं करने हैं। आपको अपने कपड़े रोज़ का रोज़ गुनगुने पानी में डेटॉल डाल के यूज़ करना है। आपको कोई अच्छा सा साबुन यूज़ करना है, टेटमोसॉल हो सकता है या कोई दूसरा भी साबुन हो सकता है। तो इसमें आप दवाएं क्या ले सकते हैं, तो इसमें आप कोई भी नॉन स्टेरॉइडल क्रीम ले सकते हैं। जैसे मैं जेनरिक नाम बता रहा हूँ, लूलिकोनाजोल ले सकते हैं आप, कीटोकोनाजोल ले सकते हैं आप, माइकोनाजोल ले सकते हैं आप। इसमें से कोई भी क्रीम ले सकते हैं। कोई अलग से एंटीबैक्टीरियल क्रीम भी ले सकते हैं।
आपको बहुत खुजली चल रही तो आप लोशन भी लगा सकते हैं, वहाँ पे ग्लिसरीन लगा सकते हैं। इसके साथ में आपको कुछ मेडिसिन चलेंगी जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से चलेंगी, वो आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको दाँत कितना भी पुराना हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, लेकिन आपका जो दाँत है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो दोबारा आपको दाँत कभी नहीं होगा। तो आप स्टेरॉयडल क्रीम्स को पहचानना सीख चुके हैं, उन क्रीम्स का यूज़ हम क्यों नहीं करेंगे वो भी आपको पता चल गया है। कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको जुगाड़ की तरह यूज़ किया जाता है, उसमें किसी प्रकार की दाँत की दवाई नहीं होती, तो उसको भी यूज़ नहीं करना है, वो भी आप सीख चुके हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे।